सरकार से अभी भी अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग एक गांव से शुरू होते हैं और गांव का वोट परसेंटेज सबसे अधिक होता है शहर से। हम लोग वोट देकर आपको फिर से लाए हैं तो फिर से हम लोग हटा भी सकते हैं। सरकार को नहीं देना है ना तो स्पष्ट बोल दे कि आपकी जरूरत झारखंड सरकार को नहीं है, तो हम लोग अपना अपना फिर दूसरा ठौर ठिकाना देखेंगे। और हम लोग का टोटल लिस्ट जमा है, हम लोग सब कुछ बना के रखे हैं। अगर विभाग चाहती है तो हम लोग कल विभाग को पहुंचा सकते हैं कि हमारे पूरे झारखंड प्रदेश में कितने स्वयंसेवक एक्टिव हैं। तो हम प्रोत्साहन राशि लेकर क्यों माने? अगर मान के चलिए प्रोत्साहन राशि लेना था तो फिर हम आंदोलन में क्यों बैठे? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पंचायत स्वयंसेवकों को मानदेय देना होगा, देना होगा देना होगा पंचायत स्वयंसेवकों को मानदेय देना होगा, देना होगा देना होगा। हमारी मांगे जायज है, जय 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 जय। जायज मांगे देनी होगी, देनी होगी देनी होगी। पंचायत स्वयंसेवकों का नाम बदलना होगा, बदलना होगा बदलना होगा। पंचायत स्वयंसेवकों का नाम बदलकर पंचायत सहायक करना होगा। सहायक करना होगा। लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एल.के. साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के समीप में और आप देख पा रहे हैं कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का धरना लगातार 162 दिन से जारी है और यहाँ पे अनशनकर्मी यहाँ पे मौजूद है और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पे अनशन में बैठे हैं। तो हम लोग सीधा उनसे जुड़ते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी मांग क्या है और सरकार की तरफ से क्या बातें हो पा रही है। देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा ठोस पहल नहीं किया गया, पर बार बार जो है ये बोला जा रहा है, जैसे आलमगीर आलम जी भी बोलते हैं, विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं वो लोगों के द्वारा भी बोला गया है, आपका पंचायती राज पदाधिकारियों के द्वारा भी बोला गया है कि आपका हर काम में हर आपका जो है प्रोत्साहन राशि को बढ़ोतरी कर दिया जाएगा, आप प्रोत्साहन राशि पे ही आप जो है मान जाएं। तो हमारा कहना है कि अगर प्रोत्साहन राशि देना था तो धरना प्रदर्शन जो इतना लंबा चल गया वो तो सरकार उससे थोड़ा सा पहले भी बुला के सारा चीज़ कर देती है। और दूसरी बात है कि हम प्रोत्साहन राशि क्यों लें, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी तो ये बात बोले थे कि भाई हमारी सरकार आएगी तो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का मानदेय लागू किया जाएगा, सेवा स्थायीकरण किया जाएगा, नाम भी बदला जाएगा। ये तमाम चीज़ तो उनके द्वारा बोला गया था। हम लोगों का मांगों को एक्सेप्ट उन्होंने किया था और उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों का सभी मांग को पूरा किया जाएगा। तो हम प्रोत्साहन राशि लेकर क्यों माने? अगर मान के चलिए प्रोत्साहन राशि लेना था तो फिर हम आंदोलन में क्यों बैठे और इतना लंबा आंदोलन क्यों चला? दूसरी बात है कि प्रोत्साहन राशि ही अगर लेंगे तो रघुवर दास में और हेमंत सोरेन में क्या फ़र्क रह जाएगा? कुछ तो अलग ये करते तब ना। मान लीजिए कि एक सरकार जो प्रोत्साहन राशि के आधार पे हम लोगों का चयन की है और ये सरकार अगर हम लोगों को मानदेय लागू करती तब तो हम लोग को भी लगता कि हाँ भाई, हेमंत सोरेन सरकार, माटी की सरकार, यहाँ की झारखंड की सरकार, मूलवासियों की सरकार, आदिवासियों की सरकार, ये हम लोगों का भला की। तब ना हम जानते कि कुछ अलग तो ही किए ना प्रोत्साहन राशि। तो प्रोत्साहन राशि लेके तो हम लोग नहीं उठेंगे हम लोग, बल्कि हम लोगों का मानदेय अगर नहीं दिया जाएगा सरकार के द्वारा तो हम लोग को मिले ना मिले हम लोग तो तब तक बैठेंगे जब तक कि सरकार हम लोग को नहीं देती। और नहीं देगी तो फिर हम लोग जो है घर घर जो है इस सरकार के बारे जो है बताएंगे लोगों को कि ये सरकार जो वादा की है वो वादा को पूरा नहीं किए हैं। और सरकार का फिर जो है हम लोग कहीं ना कहीं जो सरकार के प्रति तो नकारात्मक ही भावना न मन में आएगा। तो जो सकेंगे हम लोग सकारात्मक माने सरकार के खिलाफ घर घर जाके लोगों को बताने का काम करेंगे। और प्रोत्साहन राशि की बात जो आ रही है, प्रोत्साहन राशि में क्या बातें हो रही है? प्रोत्साहन राशि जैसे किस तरह से बढ़ोतरी करना है और किस तरह की बात? देखिए, ये भी चीज़ अगर स्पष्ट हो तब ना। मान लीजिए कि हमारा तो पहला ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता, तो मुख्यमंत्री जी के मुख से सुनेंगे ना कि वो क्या हम लोगों के बारे सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले तो मुख्यमंत्री जी मिल लें। और हम तो ये भी बोले सरकार को नहीं देना है ना तो स्पष्ट बोल दे कि आपकी ज़रूरत झारखंड सरकार को नहीं है, तो हम लोग अपना अपना फिर दूसरा ठौर ठिकाना देखेंगे। क्यों सरकार की उम्मीद में रहेंगे? यहाँ बताइए, यहाँ पे दीपिका पांडे जी, अम्बा प्रसाद जी, आलमगीर आलम जी, आप भी तो गवाह हैं, आप भी तो जो भी मीडिया बंधु गए हैं वो भी तो सुने हैं इस बात को
कि हमेशा जो है आश्वासन दिया गया है कि हाँ इन लोगों का कुछ हो रहा है, ये लोग स्थानीय लोग हैं, ये लोग हमारे बेटा हमारे भाई लोग हैं, कुछ ना कुछ सरकार करेगी। ये बातें तो आई हैं, आप लोगों के नज़र में भी आई हैं। तो सरकार को क्या करना नहीं करना वो सरकार बताए। मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बुलाए, मुख्यमंत्री जी हम लोग से मिले और अपना स्पष्ट करे वो कि वो करना चाहते हैं तो कैसे करना तो चाहते आपको हैं। जैसे प्रोत्साहन राशि की बात हो रही है, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ को अगर प्रोत्साहन राशि देने की बात हो रही है, तो आपका काम का डिसाइड या विभाजन कुछ हुआ, ऐसा कुछ बातें हो पाई है? देखिए अभी हम लोगों को चूँकि पूरी जानकारी नहीं हुई है, हम लोग तो अभी जो है चूँकि ना मंत्री जी बुलाए हैं हम लोगों को और ना मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं। कोई अगर बुला के स्पष्ट हम लोगों से माने देखिए, चूँकि ये हमारा संगठन है और आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन का एक प्रोटोकॉल होता है कि जब आपका प्रतिनिधि मंडल किसी से मिलेगा, कोई आके मिलेंगे, बातचीत होगा तभी ना। अभी तो सुना सुनाया बात हम आपको बताए हैं, पर अभी एक्चुअली क्या बात है, सरकार किस तरह से हम लोगों को काम देना चाह रही है, किस तरह से जोड़ना चाह रही है, ये बातें सब जो है अभी माने सत्यता नज़र नहीं आ रहा। अभी सिर्फ एक तरह से एक अनुमान लगाया, उसका अनुमान ही बोला जा सकता है कि एक अनुमान लग रहा है। पर जब तक हम लोगों से किसी पदाधिकारी का स्पष्ट रूप से बातचीत नहीं हो जाता है, जब तक हम कोई कागज नहीं देख लेते हैं, तब तक कहना बहुत मुश्किल है। विभिन्न विभाग के द्वारा काम दिया जाता था, तो सबसे पहले तो आप लोगों का विभाग मतलब डिसाइड हो कि आप लोग किस विभाग में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई बात कहीं से कुछ चर्चा हो रहा है? देखिए ये फेंका फेंकी वाला आदत तो हम पहले ही बोले हैं सरकार के तमाम मंत्री मैंने आलमगीर आलम जी को और मुख्यमंत्री जी को कि फेंका फेंकी मत कीजिए। ये लोग बार बार जो फेंका फेंकी करते ये अच्छा बात नहीं है। एक तरफ मैंने आप सोचिए ना कि एक तरफ लोग रघुवर दास को छत्तीसगढ़िया बोलते थे कि छत्तीसगढ़, कम से कम वो छत्तीसगढ़ के जो थे वो कम से कम 18,000 तो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक झारखंड के लोगों को चयन किए, छत्तीसगढ़ का लोगों को तो चयन नहीं किए। अभी इस सरकार में जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही है आप उसको उठा के देख लीजिए, उसमें से 50% से ज़्यादा बाहर का लोग है। तो जो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक जो अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 162 दिनों से बैठे हुए हैं, जो यहाँ के स्थानीय मूलवासी हैं, उसके प्रति तो सरकार कर ही नहीं रही है और सिर्फ फेंका फेंकी कि वो सरकार ऐसा कि वो सरकार। अभी आपको एक बात बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा और आलमगीर आलम जी के द्वारा भी ये बातें आई थी कि ये पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक केंद्र के अधीन है, इनको जो है सादा पेपर में बहाल। अरे भैया सादा पेपर में किया गया बहाल या जैसे भी किया गया, अगर पिछली सरकार ने गलती की तो आप तो सुधारिए। ये फेंका फेंकी वाला बात ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो भी करना है देन एंड देयर एकदम ऑन द स्पॉट होना चाहिए। ये फेंका फेंकी वाला ठीक नहीं है। फिर प्रोत्साहन राशि में आपको पुनः वापस होने की बात जैसा आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है, तो फिर आप काम कहाँ करेंगे, क्या काम करेंगे फिर उसके बाद आप? देखिए सबसे पहले तो सब PSF तरफ से उन्हीं के चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। प्रोत्साहन राशि के तो एगो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री के नाम कह है और उ सब जो दे हले है तो तोर में ओकर में फर्क की रही है। वो एक गाँव घर के लड़का के बच्चा सबके आन के बहाल कर देवे सबके, और एगो प्रोत्साहन राशि रहे और वह प्रोत्साहन राशि हमने अखन सोचे कि मने दे है नहीं मिले जो भी हो वो कुछ भी हो, लेकिन हम चाहे कि प्रोत्साहन राशि हमें मानदेय रूप में दे। हमने वेतन नहीं मांगे, हमने एक मानदेय मांगे, वो मानदेय मांग रहा है कुछ ना। जे भी काम करवे थे गाँव घर के लड़का लगी तो हम मुख्यमंत्री गाँव के राज्य के जो मुखिया लगे वो गाँव घर के लगे, और तो हमारे गाँव जी में वोट मांगे और हर गाँव में PSS हो, और वही PSS से तोरा आन के कल गाँव घर के मुखिया बनाए देवे तो हमने को कुछ भलाई होते। लेकिन आज तो हूँ और थोड़ा ना दे देगी तो केंद्र का सब लाग तो नहीं लगा तो हुआ का लगा, तो केंद्र सरकार तो सब के मानदेय दे रहा है, तो मानदो नहीं दे रहा, तो ही कम से कम मानदेय तो दिए, मानदेय मांगे, हम वेतन नहीं मांग रही सब तरफ। और एगो बाहरी आदमी आके हमने के गाँव घर के लड़का के रोजगार दे देवे हैं, और तो वही रोजगार तो हमने छीन लेलक हम आन के 162 दिन रोडे डांट कर देने, यहाँ से गिदर पुत्र को तो रोडे गाड़ी डांट कर देने, तो तू कहाँ तो किधर गाँव जाए थे मैंने अपन योजना पास ही करे कि हम गाँव आई गए और गाँव किधर रोडे आन के डांट कर देने, तो वहाँ ककरा देख जाए हैं, गाँव माली गला गाँव किधर गला सब तो रोडे हो, और तो गाँव गए वहाँ भलाई करे तो की करे होते गाँव। तो हम बेसी नहीं कहो अपने को, हमने के जो मानदेय 5 गो मांगटा हो से मांगटा को पूरा करके फिर अपन काम में ले आन
और तोरे बहाली कोई बाहरी आदमी को तो तोरे काम करते बहाली कर दो। आज हमने मौका फायदा तय उठाए ले तोरे अटैक कब सब नौजवान लड़का लगो काम करवा पंचायत में और जे उचित मान दे मान दे हमरा दे हैं। और हमरा कुछ नहीं चाहिए, हम तोरा वेतन नहीं मांग रहे कि अपना वेतन दे। और मानदेय के रूप में क्या मांग है आप लोगों की? उचित मानदेय तो हर जे बुझा सेठ सरकार जे मानदेय बुझते कि नहीं सो मानदेय दे दे हैं। सेंट्रल तो जितने भी बहाली करो तो झारखंड राज्य सरकार में सब तो मानदेय सबके मानदेय दे रहा हो। सेंटर फिर दोस्त का सेंटर दे तो यहाँ पर तो गाँव घर का लड़का लगो तो एगो मानदेय दे, कम से कम हम PSS को मानदेय दे जे उचित मानदेय बुझे तो सेटे दे। और सबसे पहले मैट्रिक कहो कि कम से आगे तो बात कर तर बाद मानदेयटा जे तो देवे सेटे हमने उचित ले लो मटे चाहिए। प्रोत्साहन राशि हमारा नहीं चाहिए। प्रोत्साहन राशि जब दे तू प्रोत्साहन राशि दे हलो तो गाँव घर के प्रोत्साहन राशि दे हलो तो फिर हम तो काहे कर लो कि मानदेय देवो तो वोटे जीता है तो कहले तोरा वोटे जीते लियो सभी मिल के लाइक गिदर बुतरू सभी घर द्वार छोड़ के चल रहे जीता रे गाँव घर जे पार्टी से तो जीते हैं वो गाँव से आवो पार्टी टा बाहर से नहीं आवो पार्टी देख लो ये पार्टी बाहर से नहीं आवो तो बाप दादा ये पार्टी टा बने लो और तोरा कोई से ना ये पार्टी तोरा बाप दादा बनवा लो और पार्टी लास्ट तक खत्म नहीं कर दिए बहुत बड़ा तो आज छत्तीसगढ़ में तो देख ले, राजस्थान में देख ले हैं की कर ले वसुंधरा राजे वोटे तो चौपट कर दिले कोई वोट नहीं दिले पार्टी रहा नरेंद्र मोदी ओकरा देखा सभी वोट मारले फिर पार्टी रह गए। लेकिन तोर तो कोई नहीं हो जाए तो निजे लगी पार्टी गठन है तो यदि हमने छलावा करबे तो कहले तो फुरा तोरा के तो सपोर्ट करे ले तो हमने के धर के राख तोरा फिर दोबारा जो दिया मुड़े नहीं दे तो अभी जो हमने मानदेय कर दिले ना तो तोरा और जिंदगी से हटे नहीं दो पार्टी लाइफ टाइम तो हूँ रहेगा लाइफ टाइम हम रह जब जब तक रहो हमने कहा तो एक सप्ताह झारखंड में पास राजेंद्र कुमार धनबाद जिला टुंडी प्रखंड। तो ऐसे जगह से आए हैं ना जहाँ से हेमंत जी का बाबूजी जो दिसोम गुरु जी शिबू सोरेन है वहीं से आंदोलन शुरू किए थे। हम लोग टुंडी के उनका पोखरिया से आंदोलन शुरू हुआ था, वहीं से वहीं मेरा घर है। हम लोग सभी इनसे इतना आशा करके हैं कि हमारी यही सरकार है जो हम लोग इतना प्रचार किए थे इनका सरकार लाने के लिए। जब ये बोले थे कि हेमंत लाओ अधिकार पाओ तो वो नारा में हम लोग युवा इतना खुश थे कि आएंगे और हम लोग का मांग पूरा होगा। और इनके द्वारा हम लोग का वार्ता भी हुआ था, इनके द्वारा सीधा तौर पे बोला गया था कि हमारी सरकार आने दीजिए, आपका जो है प्रोत्साहन राशि उसको समाप्त कर देंगे और जितना भी कठिनाइयाँ हैं आप लोगों के संकल्प में सारा सुधार करके हम लोग आप लोग को मानदेय देंगे और अस्थायी करेंगे। बस हम लोग उसी आशा में सरकार से अभी भी अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग एक गाँव से शुरू होते हैं और गाँव का वोट परसेंटेज सबसे अधिक होता है शहर से। हम लोग वोट देकर आपको फिर से लाए हैं तो फिर से हम लोग हटा भी सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द हम लोग से वार्ता करें और हमारी जो मुख्य मांग है वो मांग को पूरा करें। बस यही हम आपसे निवेदन। विभाग से सुनने में आया है कि लिस्ट भी मांगा जा रहा है, बहुत से लोगों का लिस्ट भी दिया जा रहा है, तो काम कर रहे हैं कौन काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? देखिए ये हम लोग खुद से भी लिस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर विभाग खुद से तो विभाग से तो ब्लॉक के माध्यम से तो सरकार ले सकती है कि ब्लॉक में कितने स्वयंसेवक एक्टिव हैं जो काम कर रहे हैं, वो तो ब्लॉक से वीडियो के माध्यम से सरकार प्राप्त कर सकती है। प्रदेश अगर हम लोग से मांग दे प्रदेश कमेटी हम लोग बिल्कुल देंगे जो एकदम पूर्ण रूप से अस्थायी है और हम लोग का टोटल लिस्ट जमा है, हम लोग सब कुछ बना के रखें। अगर विभाग चाहती है तो हम लोग कल विभाग को पहुंचा सकते हैं कि हमारे पूरे झारखंड प्रदेश में कितने स्वयंसेवक एक्टिव हैं जो कार्य कर रहे हैं। आपका परिचय? नवीन राम, धनबाद जिला टुंडी प्रखंड।